हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन नाम से ही लग रहा है कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब जो बहुत दिनों बाद खत्म हो, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो। शॉर्ट एक्टिंग क्या था, जो अक्यूट था वो 1 to 2 या 3 डेज में खत्म हो रहा था। ये हफ्तों, महीनों और उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं इन्फ्लामेशन खत्म होने में। जैसे मान लो कोई का हाथ पैर फ्रैक्चर हुआ तो बहुत दिनों तक स्वेलिंग बनी रहती है ना, हफ्तों महीनों तक, तो वही हो गया क्रॉनिक। तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज ए प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स लास्टिंग वीक टू मंथ, मतलब ये प्रोलॉन्ग्ड है जो वीक टू मंथ में लॉन्ग खत्म होता है या फिर उससे भी लॉन्गर हो सकता है। इट अकर्स व्हेन अक्यूट रिस्पॉन्स फेल टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ इंजरी। जिस वजह से इंजरी हुई थी, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ था, ये तब अकर होगा जब वो सबसाइड नहीं होगा। जैसे अक्यूट इन्फ्लेमेशन था, अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो वही क्रॉनिक हो जाता है, बस यही लिखा है। द कॉज ऑफ इंजरी व्हेन देयर इज परसिस्टेंट इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीज और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिन। ऑटोइम्यून डिजीज और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टॉक्सिन से भी हो सकता है, और इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांस, जब बहुत दिन तक इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फेक्शन के भी चांस बढ़ेंगे। It involves simultaneous tissue destruction, inflammation and healing, fibrosis और angiogenesis। इससे क्या होगा, ये साइमल्टेनियसली टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा, साइमल्टेनियसली टिश्यू डैमेज होगा, और इन्फ्लामेशन और हीलिंग कैसे कैसे होना वो सब आगे देखो। फीचर ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, मतलब क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। तो इन्फिल्ट्रेशन बाय मोनोन्यूक्लियर सेल्स, माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। इनसे क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा मोनोन्यूक्लियर सेल से। माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल। माइक्रोफेज क्या होती हैं, जो फाइगोसाइटोसिस मान लो करती हैं, माइक्रोफेज बोल सकते हो, फाइगोसाइटोसिस करती हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी दो टाइप में होती है ना, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, एग्रेनुलोसाइट दो टाइप में होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप में डिवाइड होता है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। अगला क्या है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन बाय इन्फिल्ट्रेटिव इन्फ्लामेटरी सेल्स। टिश्यू डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से होगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा। मान लो जैसे कोई सेल थी, इसमें इन्फ्लामेशन हुआ तो उसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होगा। टिश्यू है क्या, ग्रुप ऑफ सेल व्हिच हैव सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन मिलता जुलता हो, वही ग्रुप ऑफ सेल हो, वो टिश्यू कहलाता है। अटेम्प्ट एट हीलिंग थ्रू एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस, स्कार फॉर्मेशन होगा। ग्रेनुलोमाइटस इन्फ्लामेशन, देखो मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बहुत धीरे बताऊंगा तो उसके पहले भी 10-11 मिनट का एक्यूट का वीडियो है, फिर ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना बस याद रखना, जो उसमें मैं 5 साइन बताया था, रूबर, कैलर, डॉलर, लॉस ऑफ फंक्सिया, ट्यूमर, तो ये पांचों साइन याद कर लेना, इनका मतलब याद कर लेना। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन क्या है, स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। जब ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो जाए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में तो उसे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन बोलते हैं। जैसे तुमने ग्रेनुलोमेटस का मतलब यहाँ पे ये समझो, डब्ल्यूबीसी दो टाइप की पड़ी है, ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब जो वहाँ पे ग्रेन्यूल फॉर्मेशन हो जाते हैं छोटे छोटे, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल में, तो उसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट जब नहीं होते हैं, तो एग्रेनुलोसाइट जब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन बस यही है, ग्रेलुनो। अरे जब कभी कभी स्वेलिंग होती है, फिर जब वहां से ब्लड निकलता है, देखो लाल लाल नहीं हो, छोटे छोटे थक्के थक्के टाइप के निकलते हैं, बस वही है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। ग्रेनुलोमेटस आर स्मॉल नोडुलर कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड, देखो लिखा है स्मॉल नोडुलर कलेक्टेड ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज एपिथेलियोइड सेल्स ऑफन सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट्स एंड समटाइम्स गेंट सेल्स। फिर इसका काज क्या है, तो इन्फेक्शन से होगा। इन्फेक्शन में जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से। लेप्रोसी, लेप्रोसी हो गया। उसके बाद में सिफिलिस, फंगल इन्फेक्शन, इन सब की वजह से ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगा। नॉन इन्फेक्शियस में सार्कोइडोसिस, क्रॉन्स डिजीज, फॉरेन बॉडी रिएक्शंस, इन सब की वजह से हो सकता है। सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होगा, लो ग्रेड फीवर, मतलब सिस्टमिक इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। देखो वहां भी बताया था, फीवर वहां भी था, इन्फेक्शन वहां भी था। वेट लॉस एंड फटीग, जब बहुत दिनों तक होगा तो क्या था, उसमें साइन सिम्टम क्या रहता है, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब वहां भूख नहीं लग रही थी, जब बहुत दिनों तक भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। ये हो गया। एनीमिया, जानते हो ब्लड लॉस होगा, उसकी वजह से एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब जब हीमोग्लोबिन और आरबीसी का लेवल कम होता है, उसे एनीमिया बोलते हैं।